अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है, सबसे पहले हम डेट की बात कर लेंगे। 6 मार्च, ठीक है, तीसरा महीना, 6 तारीख है और 2024। आज वेडनेसडे का दिन है, बुध का दिन है, ठीक है। आज भी फंडामेंटल अच्छा खासा है। सबसे पहले हम बात ही फंडामेंटल की करूँगा। और दूसरी बात ये रही कि आप लोगों ने बहुत ही एहतियातन वीडियो वॉच करनी है, आराम सुकून से देखें। थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, कुछ आप लोगों को ट्रिक बताने हैं, कुछ जो अच्छी चीज़ें होंगी वो आज इंशाल्लाह आप लोगों को बतानी है। और सबसे एक और बात कि आज मैंने आपको न्यूज़ रीड करना सिखाना है। आज सीख लें न्यूज़ रीड करना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको खुद भी जब आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करेंगे ना तो आप लोगों को न्यूज़ रीड करनी आ जाएगी, ठीक है ना। बड़े गौर और एहतियात से वीडियो वॉच कर लें, आप लोगों की आज लर्निंग हो जाएगी, समझ लें। और चीज़ आज ये आप लोगों को हमेशा काम आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखें, जैसे ही मैंने आज 6 मार्च वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो चुका है तकरीबन मेरे पास 2:30 का टाइम है, 2:25 जब ये वीडियो रिकॉर्ड शुरू किए मैंने। और ये तकरीबन 4 बजे तक या 3:30 बजे तक लग जाएगा मुझे, घंटा यहाँ पे अपलोड करते हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि न्यूज़ से पहले ही आप लोगों को जाकर ये वीडियो मिल जाएगी और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी काम आएगी, बहुत काम आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम चलते हैं। न्यूज़ है आज शाम 6:15 के ऊपर, यूएस एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देख लेना है। इसको मैंने किया ओपन। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पिछले 4 मंथ का डाटा भी मिल जाता है कि ये जो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, पिछले 4-5 मंथ से इसका क्या डाटा आ रहा है। इस ग्राफ के ऊपर ओके करेंगे तब आपको ग्राफ की शक्ल में भी मिल जाएगा डाटा, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब ये बात आप लोगों को मैंने सिखा दी, आप लोग अपने जेहन में बिठा लें। जो दो दो बातें, ये लर्निंग है। उसके बाद एक और लर्निंग जो देने लगा मैं, अभी देखें, एम्प्लॉयमेंट चेंज है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब ये दो डाटे हैं, इसमें देखिए प्रीवियस जो पिछले मंथ है 107 के था। इस बार फोरकास्ट में ये कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि 1.4 के 149 के आएगा। देखिए पहले 107 था, अब 149, तो डाटा पॉजिटिव। यहाँ पे डॉलर होगा स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब समझें। अब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। जब यूएसडी, ये डॉलर की एक्चुअल में न्यूज़ होती है, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके मुकाबले में गोल्ड नीचे जाएगा, यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, जीबीपी यूएसडी नीचे जाएगा, यूएसडी जेपीवाई ऊपर, यूएसडी सीएचएफ ऊपर, ठीक होगी बात। अब देखें यहाँ पे डॉलर आ जाएगा नीचे। अभी डॉलर चल रहा है तकरीबन 2125 के आलमोस्ट, या 21 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2111 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर 11 ब्रेक नहीं करेगा, 2111 से आप लोग बाइंग करेंगे। आज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने टेक्निकली बताऊंगा। अच्छा, नीचे चले जाए। नीचे कनेडियन की न्यूज़ है और जीबीपी की न्यूज़ है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन 8 बजे, ठीक है, पावल की स्पीच होगी आज के दिन ही, बुध का दिन, आज 6 मार्च, आज के दिन बहुत। जी अगले मैं पूरी न्यूज़ बताऊंगा आज की भी, और नेक्स्ट जो 2-3 दिन है उसकी भी फंडामेंटल बता जाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जो कल भी आप लोगों के लिए वीडियो वैलिड है, परसों भी आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए वैलिड रहेगी, ठीक होगी बात। अच्छा, 8 बजे 2 डाटे हैं, 3 डाटे हैं, जिनमें से 2 मैं ओपन करूंगा जो हाई इम्पैक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फेड चेयर जो पावल है उसकी स्पीच है, टेस्टिफाइड डाटा होगा। और नीचे ये जो है ना स्पीच, इसमें वोलेटिलिटी होगी, मार्केट ऊपर भी निकल सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो जो ज़्यादा चांस है वो ये है कि मुझे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका डाटा नहीं होता, लेकिन इसका सुनना पड़ता है कि वो क्या क्या बातें कह रहा होता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है या डिक्रीज़ कर रहा होता है, ये वहाँ पे वो बता रहा होता है, ठीक है। तो ये एहतियात करें कि आप लोगों ने जिस तरह मार्केट जाए उस तरह फिर ट्रेड करें, ना कि अगेंस्ट ट्रेड करें, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड बात उसी के बाद, ठीक है, जो जॉब ओपनिंग भी है। देखिए यहाँ पे जो डाटा था पहले जॉब ओपनिंग का, पहले था 9.3 मिलियन, अब 8.80 मिलियन। यहाँ पे डॉलर वीक होगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने, अगर आप लोगों को 2111 मिल जाता है, 2111, तो आप लोग बाइंग करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉलर वीक हो जाएगा। अब देखिए, पहले जो 6 बजे डाटा उसमें क्या होता है, डॉलर के हक में था, गोल्ड नीचे आ रहा था।
लेकिन ये जो 8 बजे वाली न्यूज़ है ये वाली, इसमें देखें तो डॉलर वीक हो रहा है, गोल्ड आपको ऊपर चला जाएगा, ऐसे है या नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत ही मोहतात से ट्रेड करनी है, ये टाइम बहुत डेंजरस होंगे। अच्छा, नीचे अब आ जाए 7 मार्च। अब ये 7 मार्च की देखें अच्छे खासे डाटे हैं यूरो के और अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे डेट मैं थोड़े से आप लोगों का टाइम लूँगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर, ठीक है। जब ये न्यूज़ होती है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये होती है बेरोज़गारी की। किसकी होती है? बेरोज़गारी की। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए ये है, यहाँ पे कुछ उलट होता है। वो कैसे होता है अभी आप लोगों ने गौर करना है। अब ये देखें यहाँ पे प्रीवियस कितना डाटा है 215 के, अब यहाँ पे आ रहा है 217 के। इंक्रीज़ हो रहा है ना डाटा डॉलर, यानी कि पॉजिटिव डाटा आ रहा है। पहले अभी यानी कि बढ़ने के चांस हैं, इसके बढ़ने से डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है कि जब ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बढ़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डॉलर बढ़ता है, इसका मतलब उलट होता है कि डॉलर वीक हुआ है। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी का डाटा है, ये जीडीपी नहीं है, ये ग्रोथ आप लोगों की, आप लोगों की जो तरक्याती काम उनकी वो नहीं बढ़ रहे, आप लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। बेरोज़गारी जब बढ़ती है तो किसी चीज़ की करेंसी जब डाउन होती है ना तब बेरोज़गारी बढ़ती है। जैसे मसलन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, अगर इसकी मीशत कमज़ोर होगी, बेरोज़गारी जब एक चीज़ की महंगाई आ जाती है ना तो तब जो रुपए की कदर है ना, जो वैल्यू है, जो अपने आरएस की वैल्यू वो कम होती है, तब महंगाई बढ़ती है। लेकिन जब बेरोज़गारी कम हो जाती है, सारे हालात स्टेबल होते हैं, सबके पास रोज़गार अच्छा होता है, तो इसका मतलब करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। जब करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लोगों को कहने का मकसद, अभी दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने फिर सुन लेना है। अब ये डाटा पॉजिटिव देखो, यहाँ पे था 215 के, अभी 270। बेरोज़गारी बढ़ रही है, जब बेरोज़गारी बढ़ेगी डॉलर वीक होगा। आ गई समझ आप मेरी बात? डॉलर वीक होगा। अब जब डॉलर वीक हो जाएगा तो गोल्ड आपका बाय जाएगा, यूरो यूएसडी बाय जाएगा, जीबीपी यूएसडी बाय जाएगा। उनके ऊपर इफेक्ट आता है ना यूएसडी का। समझ आ गई मेरी बात? यूएसडी सीएचएफ डाउन, यूएसडी जीपीवाई भी डाउन। अब दोबारा आप लोगों को ये वीडियो वॉच करने के बाद ये नहीं कहना चाहिए इस तरह मैं न्यूज़ रीड नहीं करनी आती, कईयों को नहीं आती। आज मैं बता रहा हूँ, फिर भी कोई बात समझ ना आए कमेंट करें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर है, जो व्हाट्सएप पे रब्ता करें मैं उनको आंसर करूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की समझ आ गई? ये मंथ में 3 से 4 बार डाटा आता है और इस डाटे के ऊपर कम से कम भी मार्केट कम $10 से $15 मूव करती है। ज़्यादा कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये $25 से $35 तक भी मूव कर जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छी खासी इसका इम्पैक्ट आता है इस न्यूज़ का। अब आप लोगों को समझ आना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ जब भी आएगी। अच्छा, 7 मार्च को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ फिर चेयर फेड की स्पीच, ये 2 दिन स्पीच जारी रहेगी इसकी। एक तो कल 6, आज भी आ रही है 6 मार्च, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कल भी एक फिर उसकी पावल साहब की स्पीच होगी, फिर डाटा अच्छा खासा वोलेटाइल होगा। मुझे इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चीज़ें यहाँ से काफ़ी और क्लियरेंस होती है, पहले से क्या कहता रहे, इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ता रहे कम होता रहे, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, आज रात ये 7 मार्च को कह रहा हूँ, आज तो नहीं, कल ये जुमेरात वाले दिन FOMC मेंबर्स मास्टर स्पीक, इसके भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ ज़रूर है, इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा आता है स्पीक्स का, ठीक है। अब आ जाए बात, फ्राइडे वाले दिन 8 मार्च होगा, फ्राइडे वाले दिन NFP नॉन फार्म पेरोल, जो कि बहुत बड़ा डाटा होता है। फॉरेक्स की अगर बात की जाए ना, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है यही है, ये फ्राइडे का दिन होगा। अनएम्प्लॉयमेंट कैनेडियन की भी साथ आती है और USD की भी साथ आती है। थोड़ी वीडियो में पहले कह चुका हूँ, बड़ी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें आप लोगों की लर्निंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये होगी जनाब फ्राइडे मार्केट की, एक तो वीकली क्लोजिंग भी होगी। दूसरी बात ये रही कि डाटा अनएम्प्लॉयमेंट का भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना, मैं पहली 2 न्यूज़ें ओपन कर रहा हूँ कैनेडियन की। जो लोग USD CAD के ऊपर ट्रेड करते हैं, USD CAD के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनके लिए या जहाँ जहाँ भी कैनेडियन का पेयर होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब सुन लें ज़रा गौर से, और इसको आप लोगों ने समझना है, सीखना है। एम्प्लॉयमेंट चेंज है जनाब, पहले देखिए 37.3 के था, अब है 21.3 के। एम्प्लॉयमेंट चेंज कम होगी, इसका मतलब यहाँ पे कैनेडियन वीक होगा।
अब एक बात होगी। अब दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो भी मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करके गया हूँ। ये था पहले था 5.7%, अब है 5.8%। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या होती है, करेंसी वीक होती है। जिस तरह ऊपर मैं बता के गया हूँ डॉलर वीक होगा, अभी इसी तरह ये भी वीक होगा। कनेडियन क्या हो गया जनाब, वीक हो गया। आगे बात, चलो आगे चलते हैं जनाब। ये मैं इसको ज़रा कर लूँ थोड़ा। कनेडियन क्या हो गया, वीक हो गया। अब पेयर का नाम, पेयर के ऊपर आज पेयर है USD CAD, ये पेयर है कनेडियन का, जो मेजर पेयर है यही है। अब जब कनेडियन वीक होगा, ये वाली जो साइड है वीक होगी, तो ये डॉलर उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा ना। जब डॉलर उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयर ऊपर मूव करेगा, ये उलट, ठीक है ना। कनेडियन वीक होगा तो ये पेयर ऊपर जाएगा, ये उलट जाएगा। अगर कनेडियन स्ट्रॉन्ग होता है तो ये पेयर नीचे, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों डाटे कनेडियन के अगेंस्ट हैं डॉलर। यहाँ पे कनेडियन डॉलर जो है वो वीक होगा। जब कनेडियन वीक होगा तो इसका जो पेयर है USD CAD ये ऊपर मूव करेगा, ठीक होगी बात, मैंने बता दी। आप ये चाहे लिख लें कॉपी के ऊपर, आप लोगों को कभी ना कभी ये बातें याद आएंगी, क्योंकि हर मंथ ये डाटा आना, आप इसलिए कॉपी एक बना लें तो लिख लें ये बातें, ताकि आप लोगों को जब भी फिर आप लोगों ने लिखा होगा, आप लोग न्यूज़ के ऊपर आएंगे, ये मैंने बताया होगा अगर रीड किस तरह करना है, फिर आप खुद भी रीड कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप देखें इसके बगैर में डॉलर कनेडियन जब वीक होता है ना, तो इसके मुताबिक USD डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो जो दूसरे पेयर हमारे गोल्ड हो गया, यूरो, GBP, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, तो ये नीचे हैं, क्योंकि 20% इफेक्ट इन न्यूज़ों का भी आता है। गोल्ड के ऊपर भी, दूसरे पेयर के ऊपर भी आता है, 20% आता है। ये भी बात लिख लें कि 20% दूसरी न्यूज़ का इफेक्ट भी आता है। तो इसके हम जब कनेडियन वीक होगा तो इसके मुताबिक डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, USD CAD का पेयर ऊपर जाएगा। जब ये पेयर ऊपर जाएगा तो इसके साथ साथ, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आप लोगों का जो गोल्ड है, यूरो है, इनके ऊपर वोलेटिलिटी होती है, ये थोड़े से डाउन आते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। अच्छा, अब आ जाएँ कनेडियन की, ये एक ही साथ 6:30 बजे आने हैं डाटे, ये भी और ये भी। अब आ जाए डॉलर गोल्ड USD वाले जो न्यूज़ है इनके ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको बहुत ज़रूरी है ओपन करना। 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जुमे वाले दिन ये डाटे हैं। मैं अभी से गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने वीडियो नहीं बनानी, मुश्किल ही है फिर मैं वीडियो बनाऊँ। मैं अगर बनाई तो यही अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले देखें NFP का डाटा, नॉन फार्म पेरोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, बिग न्यूज़ है फॉरेक्स मार्केट की। एक बात और यहाँ पे लर्निंग के लिए बताता चलो आप लोगों को, याद दहानी के लिए, हर मंथ के जब जो भी मंथ शुरू होगा, लिख लें ये बात तो अच्छी रहेगी, जो भी मंथ शुरू होगा उसके पहले वीक के अंदर जो भी फ्राइडे होगा उस दिन NFP न्यूज़ होगी, ये बात लिख लें। ये आप लोगों की लर्निंग के लिए बता दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि आज मैं था कुछ चीज़ें सिखाऊँ बताऊँ। जिस तरह मैं न्यूज़ रीड करना भी सिखाया, तो इस तरह ये भी बता रहा हूँ कि जो भी मंथ होगा, जो भी होगा, जो भी 12 मंथ होते हैं साल के, 12 मंथ के जो पहला वीक होता है, हर मंथ का जो पहला वीक हो, हर पहले वीक का जो फ्राइडे होगा, चाहे वो फ्राइडे पहले की 2 तारीख को आ जाए, चाहे 4 को आ जाए, चाहे 5 को आ जाए, यकम को आ जाए, हर फ्राइडे जो भी मंथ होगा। हाँ, कभी अगर यकम को फ्राइडे आ जाए तो हो सकता है नेक्स्ट फ्राइडे, ये चांस है यहाँ पे। लेकिन अगर फ्राइडे 2, 3, 4 तारीख को आता है तो NFP न्यूज़ फ्राइडे को ही आती है। इसके अलावा दिन चेंज नहीं होगा, डेट की वजह से कुछ हो सकता है। अगर यकम को मंथ ओपन हो रहा है तो फ्राइडे भी यकम को, तो हो सकता है फिर न्यूज़ नहीं आती, फिर अगले फ्राइडे वाले दिन आती है न्यूज़। NFP की आएगी फ्राइडे वाला ही कोई, लेकिन जो मोस्टली चांस होते हैं मुझे कि जो फ्राइडे है, जो मंथ ओपन हो रहा है उसका जो पहला वीक है, उस पहले वीक के अंदर जो फ्राइडे है वहाँ पे NFP पड़ी होगी। आ गया ना बात समझ, क्लियर होगी बात। क्योंकि अभी ये जो मंथ शुरू हुआ था ना, इसका जो पहला दिन था ना वो फ्राइडे का ही था। अभी ये जो मंथ है, जो तीसरा मंथ है ना मार्च, इसकी जो यकम डेट थी, जो ओपनिंग था मेरी, आई थिंक वो फ्राइडे का ही था। तो फ्राइडे का ही दिन था, तो मार्केट ने कितने मूव की थी, वो NFP का डे था, लेकिन मार्केट NFP नहीं थी। मार्केट ने सेकंड फ्राइडे वाले दिन आ रही है 6 मार्च। अच्छा, अब बात सुने, अब आ जाते हैं डाटे के ऊपर, डाटा रीड करने के ऊपर। लर्निंग मैं पहले कह चुका हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, आराम सुकून से देखना। मैं काफ़ी दिनों के बाद ही बना रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, थोड़ी लर्निंग हो जाए आप लोगों की, क्योंकि आगे फिर मैं बहुत कम वीडियो बनाने वाला हूँ रमज़ान शरीफ में, फिर बनाऊँगा सही इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे गौर करना है कि एवरेज ओरली अर्निंग मिनट, ये जो न्यूज़ है पहले थी 6%, अब है 2%। तो यहाँ पे डॉलर क्या हो गया, वीक हो गया। ये फ्राइडे का दिन होगा, वीकली क्लोजिंग भी हो गई और
8 मार्च होगी। अच्छा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी देख लें यहाँ पे, पहले तो 353 के, अब है 198 के। यहाँ पे भी डॉलर वीक हो जाएगा, दो जगह पे डॉलर वीक हो गया। अब बात कर लें थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, बेरोज़गारी आ गई 3.7 3 इक्वल है। तो यहाँ पे डाटा चांसेस हैं कि, लेकिन मुझे जितना लगता है इक्वल नहीं आएगी। अगर इक्वल आ जाए तो मार्केट वोलेटाइल करती है, अक्सर बहुत साइड के ऊपर मूव कर देती है। पहले सेल के ऊपर चली जाती है, या पहले बाय जाएगी फिर सेल आएगी, वोलेटिलिटी अच्छी खासी होती है। लेकिन ओवरऑल डॉलर वीक हो रहा है यहाँ पे। इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट का, बात याद रखना, और नॉन ये भी एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी, ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकट्ठे आते हैं तो इन सब का इफेक्ट फिर एनएफपी मिल के बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि तीनों मेजर डाटे होते हैं, एक साथ आ रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में पहले भी कह चुका हूँ, इसका जो मिनिमम है $10 से $15 मूव करता है, और मैक्सिमम $25 से $35, इससे ज़्यादा भी कर देता है, क्योंकि अब ये सारी डाटे मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से मार्केट एनएफपी बहुत ज़्यादा इसको मशहूर कर देती है। इस वजह से ये जो एनएफपी को है वो बिग न्यूज़ कहा जाता है फॉरेक्स की, क्योंकि इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एवरेज और अर्निंग आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट चेंज आ जाती है। तो आप देख लें कि फ्राइडे वाले दिन मोस्टली चांस होगा कि डॉलर जो वीक हो रहा है, तो गोल्ड तो आप लोगों का बाय जाता हो जाएगा, यूरो यूएसडी बाय जाएगा, जीबीपी यूएसडी बाय जाएगा। लेकिन 100% ये नहीं होता कि ये ऐसा ही होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। ये 90% एक्यूरेट होता है, कि 90% वही होता है जो तकरीबन यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है, जो फोरकास्ट चल रही होती है। ठीक है ना बात। हाँ, अगर ये डाटा सारा का सारा पॉजिटिव आ जाते हैं, ये भी पॉजिटिव आ जाते हैं, डॉलर के हक में आ जाते हैं, तो फिर तो गोल्ड नीचे जाएगा। लेकिन वैसे आना भी नीचे चाहिए यार, गोल्ड तो पहले ऊपर है बहुत, भी मैं टेक्निकली लेके जाऊंगा ना आप लोगों को, लेकिन हमने बहुत एहतियात से करनी है। यहाँ पे मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा कि मैं आप लोगों को यही कहूँगा आप फ्राइडे वाले दिन सेल करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सेल जा सकता है इंशाल्लाह, उसकी भी मैं कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद इंशाल्लाह हम बहुत ही एहतियात से मोहतातन होकर ट्रेड करेंगे, न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड करेंगे, लेकिन बहुत ही मोहतात होकर, जिस दिन हमें काफ़ी चीज़ें नजर आएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं रूल भी बनाने वाला हूँ, वो रूल आप लोगों को ही बताने वाला हूँ, आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये न्यूज़ तो होगी पूरे वीक की मैंने बता दी। अब हम चलते हैं टेक्निकली आ जाएं जी। तो अब टेक्निकली के ऊपर आ जाएं। अच्छा, टेक्निकली में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ गोल्ड के ऊपर सबसे पहले डॉलर की बात कर लूँगा एक नज़र। अच्छा, डॉलर देखिए डाउन जा रहा है, तो इस हिसाब से गोल्ड को तो ऊपर ही जाना चाहिए। एक बात ये देखें ना डॉलर, अब यहाँ पे देखें कुछ बातें आप लोगों के गौर के लिए, कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है सारी चीज़ें, तो इंडिकेटर तो सेलिंग ही बता रहा है। लेकिन अब ये देखें डॉलर की जो मूवमेंट है, ये डेली चार्ट है, कोई है ख़ास मूवमेंट, गोल्ड की उधर ही फिर रहा है डॉलर। लेकिन गोल्ड ने तबाही मचा दी, तबाही मचा के रख दी गोल्ड ने। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के नीचे ये हो सकता है सेल चला जाए। और अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि आज 6 मार्च वाले दिन जो न्यूज़ है, एक तो है ना स्पीच, इसके अलावा एक डाटा भी है। बहरहाल एहतियात कीजिएगा, वो आप लोग देख लेना। तो बहरहाल ये जो है ना, ये डाउन की चांस ही इसके लग रहे हैं। ठीक है, अगर ये डाउन आता है तो फिर आपको गोल्ड आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे सेलिंग में है ये, एक एहतियातन आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी, ये गिर सकता है। डॉलर गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अभी नज़र बताते तो यही आ रहा है, जो कैंडल बन रही है ना वो यही कह रही हैं, मूविंग एवरेज भी यही कह रहा है, आर एस से भी डाउन की तरफ ही है। बहरहाल आप लोगों ने एहतियात करनी है। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड मैं नहीं करता, मैंने कभी भी नहीं की लाइफ में, कभी ट्रेड नहीं की इसके ऊपर, मैं ट्रेड गोल्ड पे ही करता हूँ। ठीक है, आ जाए अब गोल्ड पे चलते हैं जी। तो इसके गोल्ड के ऊपर आ जाएं। जैसे गोल्ड से ऊपर आने से पहले ऑयल के ऊपर आ जाए, ज़रा ऑयल को भी डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि फिर देखें ऑयल ये कल 77 पॉइंट समथिंग आके हमारे लेवल के ऊपर था, क्योंकि पहले बाई ही रहे, तो अब यहाँ पे बाइंग ही बनती थी इस लेवल से। 77.400 टच किया और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, इस लेवल से ऊपर है, जब इस लेवल के नीचे आ जाएगा फिर हम सेलिंग करेंगे, इस लेवल तक आएंगे, इस 73 से फिर हम फिर बाइंग शुरू कर देंगे। जब तक इसके ऊपर रहेगा हम बाय करते रहेंगे, और जब फिर 73 ब्रेक करके नीचे स्टे कर जाए तो फिर हम सेलिंग करते रहेंगे। ये बातें हम लोग को, आप लोग लेवल लगा लें, मेरे 2 साल से ये लेवल लगे हुए हैं, आप लोग भी लगा लें। ठीक है, और चिल करें, लेवल टू लेवल चलना है। ये मैं पहले भी मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को हर बार ये लेवल बताता हूँ ऑयल के, ऑयल लेवल टू लेवल ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अभी भी गोल्ड से जाने से पहले एक और पेयर है जिसका नाम है बिटकॉइन। आ जाए बिटकॉइन के ऊपर, आ जाए BTC जो है पेयर है।
अच्छा, आप मुझे वो बातें सारी याद है, मैं क्या दोहराता, फिर वक्त गुजर गया जब मैं 22-24 हज़ार से आप लोगों को बाई सिग्नल देता था, कराता था, मैं खुद भी नहीं कर सका स्टे। तो आज इसने अपना कल जो इसका हाई था ना, ऑल टाइम हाई, उसको दोबारा टच किया। इसका हाई था 69,000, ये कल इसने लगाया है। 60,000 कल इसने यहाँ पे लगाया, ये देखने, और लगाने के बाद ये 59 भी आया है। कल ये 69 लगाने के बाद 59 के ऊपर आया है। 1000 पिप की मूवमेंट दिया है इसने, 1000 पिप। ठीक है ना, 69 से 59 ने पाया, 1000 पिप की। कल ये शाम को इधर खड़ा था, ये सुबह देखा तो फिर ये इसने 59 टच किया हुआ था। अच्छा खासा क्रैश हुआ, अभी भी इसके सेलिंग चांस हैं, ये सेलिंग बन रहा है। अगर कोई करना चाहे सेलिंग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे फिर ये किस प्रोफिल हो तो किस्मत, वैसे है ट्रेंड इसका बाय। और मैं आप लोगों को कल वॉइस में कह चुका हूँ, इसने 75-70 के ऊपर जाना है। कल लग भी रहा था, जैसे ये कैंडल बन रही है ना अभी, क्योंकि इसने ये एक सेलिंग कैंडल की अच्छी खासी रिजेक्शन दी है, हो सकता है मजीद भी सेल आ जाए। अभी आप लोग करना चाहें ना तो 67 से और 68.500 से सेल करें। ये जो एरिया ना, यहाँ सेलिंग एरिया बनती ही ज़रूर है। 67 से और 68,500 से एक एंट्री यहाँ से कर लें, दूसरी यहाँ से कर लें, या 68 पूरे से कर लें। ठीक है ना, आप लोगों की अपनी मर्जी हो गई है। ये पॉइंट नहीं है, ये है ही पूरा एरिया इसका। इसका है ही वैसे वैल्यू बड़ी है। ठीक होगी बात। 2 पॉइंट बता दिए, 67,000 और 68, 68,500। यहाँ से आप लोग एंट्री करें। और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 70,200 का लगाना है आप लोगों ने, बल्कि 70,000, ये 200.00 ये वैल्यू है इसकी। तो 70,200 SL हो जाएगा। हिट हो गया तो फिर अल्लाह बारी से फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अब इसके ऊपर मैं यहाँ से ये तो नहीं कह सकता इसको बाय करें, बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को वीकली चार्ट इसका दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये देख लें आप। अब ये है इसका ऑल टाइम हाई, ये इस यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता वीकली कैंडल, हमेशा ये डाउन बनाता है, डाउन ही आता है। तो ये दोबारा भी आ सकता है 53-52 हज़ार की तरफ, 57 हज़ार की तरफ दोबारा भी गिर सकता है। तो आप लोगों ने बहुत ही एहतियातन छोटे लोड से ट्रेड करनी है, बड़ा लोड ओपन करने की बिल्कुल भी कतई इजाज़त नहीं होगी मेरी तरफ से। ठीक है ना, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सेल ही करूँगा, लेकिन बाय ट्रेंड है, इसलिए जब तक कि अच्छी कन्फर्मेशन ना मिल जाए बाय एंट्री करनी नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फर्मेशन ढूंढेंगे पहले। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन, क्योंकि अब यहाँ देखिए मूविंग एवरेज के तो ऊपर है, जब मूविंग एवरेज के भी नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, कोई अच्छी बच्ची रिजेक्शन मिल जाए तो फिर आप लोग एंट्री कीजिएगा। अभी तक तो ये बाय ही नज़र आ रहा है। कल सेलिंग में ये देखे 3 कैंडल क्लोज किए हैं, तो उसके बाद एक बड़ी सेल भी तो मारी है ना, 63,000 से 59,000 तक, ये 400-500 पिप की इस तरह होती है। और फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर गया, अब फिर बाइंग की तरफ, अगर फिर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर एहतियात से यहाँ पे ट्रेड बहुत ही बड़ा काउंट करे छोटे लोड से। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब आ जाए हमारा गोल्ड के ऊपर, अब बात कर लेते हैं हम। इस टाइम मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ गोल्ड का, ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है H1 से। H1 से जब मैंने चार्ट ओपन करके आप लोगों को शेयर किया हुआ है, H1 के ऊपर मैं अभी नहीं आता, अभी मैं चलता हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। अभी ये देखें, ये वीकली चार्ट है, गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। ये ऑल टाइम हाई है इसका गोल्ड का ना, नीचे से भी देख लें। जब ये ऑल टाइम हाई लगा के आया तो 1973 से वापस चला गया, तो 1973 उसके बाद आया, फिर 1973 के नीचे नहीं आया, फिर जो ऊपर ही ऊपर, और ये लास्ट 3 वीक में इसने हद कर दी। और अभी यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की लर्निंग के लिए, आप लोगों की लर्निंग के लिए। जब ये देखिए, मैं देखता नहीं हूँ कभी, मैं लाइव बैठूँ तो मज़ा आए। लाइव जब बंदा बैठता तो बड़ी चीज़ें निकलती हैं। अभी देखो, मैं H1 चार्ट ओपन करके बैठा था गोल्ड पे, उससे ले मारता हूँ। अभी एक चीज़ नज़र आई है, उस बेस के ऊपर मैं आप लोगों को एक देखिए, चीज़ें जब बंदा बैठता है लाइव तो चीज़ें बड़ी खुल जाती हैं। अभी मैंने चार्ट ओपन किया है, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ से जब गोल्ड उठा था ना, ये बड़ी कैंडल बना के ऊपर चला गया था। ये तकरीबन ये 2000 से लेके चला गया था 2141 तक, एक ही वीक की बड़ी कैंडल बनी थी। ऐसे ही है, एक कैंडल बनी और उसी के साथ ही दूसरी कैंडल बनी और ये डाउन आ गया। ऐसे ही है,
आई एम राइट। अच्छा अब कहेंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जब गोल्ड ऊपर जा रहा है तो एक दो और ये तीन तीन कैंडल बना के वहाँ तक पहुँचा है ना डिफरेंस है। तो यहाँ ये भी तो यहाँ से गया यहाँ तक और अभी यहाँ से गया यहाँ तक, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक सिंगल कैंडल के साथ गया है और यहाँ पे तीन कैंडल के साथ एक दो तीन है ना डिफरेंस। यहाँ पे एक कैंडल है और यहाँ पे तीन कैंडल है। एक बात, अब जब ऐसी सूरत हाल हो ना, जब मार्केट अपनी कैंडल बना के ऊपर जा रही हो छोटी छोटी कैंडल, तो तब मार्केट बाय ही जाती है। अब ये बात जेन में रख लें कि गोल्ड ने आखिर ये जो यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल बनाई थी एक बड़ी कैंडल और उसी बड़ी कैंडल के साथ डाउन आ गया था, लेकिन इस बार क्या किया, इस बार वो स्टेप वाइज चला है। तो जब ऐसी सूरत हो ना तो फिर ये ऊपर निकलता है। तो अब ये मैं यहाँ पे ये कहने वाला हूँ कि मार्केट अपना 22,000 2200 जाने वाली है और ये हो सकता है 2300 भी चली जाए, उसके बाद 2400 भी चली जाए। सन 2024 में गोल्ड 2400 पे भी जाएगा, एक ना एक दिन तो इसने जाना ही जाना है। हो सकता है इसी साल चला जाए यार, अभी तीसरा मंथ है, अभी इसके अंदर 9 मंथ पड़े हैं, तो हो सकता है गोल्ड 2400 भी चला जाए। अब सेल वालों की परेशानी नहीं होनी, ऐसा लगाया करें। अभी मैं कुछ रूल भी बताने वाला हूँ, वो भी आप लोगों ने सीखने हैं। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये और इसका डिफरेंस यही है, इन दोनों का सिंगल कैंडल के साथ बड़ी मूवमेंट देना और फिर इसके साथ वापस आ जाना। लेकिन अब यहाँ पे तीन कैंडल ने बना के गया तो जल्दी वापस नहीं आएगा, एक कैंडल बना के वापस नहीं आएगा। गोल्ड आने में हो भी सकता है, लेकिन अब इसका ये जो वैसे ये जो असल पर्पज़ है ना इसका सिंगल कैंडल का और ट्रिपल कैंडल का, वो यही है कि अब गोल्ड अपना बाय ही रहेगा, सेल मुश्किल से। लेकिन जब सेल आता है तो एक ही बड़ी कैंडल बना के इन तीनों कैंडल के बराबर कर देगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, जब भी सेल रहेगा बड़ी कैंडल ही बनाएगा, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब हमने करनी है ट्रेड, ये तो एक लॉन्ग टर्म बता दिया ना कि मैं इसमें बाय ही चांसेस ज़्यादा हैं। अगर रिजेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना नज़र नहीं आती मुझे रिजेक्शन ऐसी नज़र हो डाउन आती हुई नज़र नहीं आ रही। और एक बात और भी बता दूं, ये देखें वीकली में मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हुई। ये मूविंग एवरेज है यहाँ से, ये तकरीबन 2024 शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2023 है। यहाँ से लेके दो जैसी कैंडल ऊपर गई है मूविंग एवरेज की, वो सारी कैंडल ऊपर ही हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी अब गौर से देखें, यहाँ तक ये मूविंग एवरेज की लाइन है और ये कैंडल्स हैं सारी की सारी इस ब्लैक जो मूविंग एवरेज की लाइन है जो ब्लैक वाली, इससे ऊपर है। अल्लाह के बंदो, जब इससे नीचे आ ही नहीं रही तो सेल कहाँ से आएगी। हम सेल कर रहे हैं, ट्रेंड तो बाय ट्रेंड सेल बने ही नहीं है। मैं तो आप लोगों को 1000 बार कह चुका हूँ कि 1973 के नीचे सेल का ट्रेंड शुरू होगा। 1973 मार्केट के नीचे आ ही नहीं रही तो मैं भी आप लोगों को सेल करवाई रखता हूँ। चलिए गलतियाँ होती हैं, बहरहाल मैं आज वीडियो में ज़्यादा लर्निंग बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी ये चार्ट देखना आ जाए, चीज़ें सीखनी आ जाए। अब देखिए आज आप लोगों की लर्निंग होगी नहीं, एक बड़ी कैंडल के साथ लर्निंग या एक छोटी कैंडल के साथ लर्निंग हो तो मार्केट जल्दी वापस नहीं आती, ऊपर रहती है। फिर ये भी लर्निंग होगी, फिर साथ साथ मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज का भी बता रहा हूँ, ये भी सारी लर्निंग है। आप लोग फिर वैसे के वैसे 0/0 होते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। जहाँ मैं मिस्टेक करता हूँ यार, आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सर आपने ये हमें बताया हुआ है, ये आप खुद ही अपने बताया हुई चीज़ को आप गलत कह रहे हैं। क्योंकि अब आप लोग सीख जाएंगे तो फिर आप मुझे टोकेंगे ना, जब मैं न्यूज़ गलत बताता हूँ, मैंने ज़्यादा एक दिन गलत बताई तो आप अभी आप लोगों को पता होता, मैं यही बातें बताता रहता हूँ। फिर आज मैं थोड़ी वीडियो इस तरह बना रहा हूँ, आप लोगों को खींच भी रहा हूँ थोड़ा बीच में, ताकि आप लोग लर्न करें यार। मैं मिस्टेक करता हूँ, आप तो ना हो, आप लोगों को भी तो ये मूविंग एवरेज लगाना आना चाहिए ना सर। अब जब मैं यहाँ पे सेल करवाता था, आप लोग मुझे क्यों नहीं कहा कि सर मूविंग एवरेज बाय के अंदर है, जब उसके नीचे तीन कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, कन्फर्मेशन नहीं मिली, अब क्यों सेल करवा रहे हैं, क्यों हमें मरवाना चाहते हैं। और सर जी खुद भी बचे, हमें भी बचाओ, ये क्यों नहीं मुझे कहते आप लोग। बात समझ आ रही है ना। हाँ इस तरह मिल के चला जाता है यार, सिंगल बंदे के ऊपर इंहिसार ना कि, लेकिन देखिए इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली कामयाबी बनेंगे, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, अच्छे बुरे दिन आ जाते हैं मार्केट के अंदर। जो हमारी गलती है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कवर करूँ, नेक्स्ट दोबारा उनके ऊपर गलती ना हो। वीडियो मैंने पहले ही बता चुका हूँ यार, वीडियो बड़ी बनने वाली है, वॉच करें, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अंदर लर्निंग भी है। अच्छा अब तो वीकली चार्ट के ऊपर आप बात कर ली मैंने, अब डेली चार्ट के ऊपर आ जाएं ज़रा। डेली चार्ट के करिश्मे लो,
अब डेली चार्ट में देखो यार, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया सर, ये देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर ही थी कैंडल, मूविंग 2014 से ऊपर मार्केट स्टे कर चुकी थी। अब यहाँ पे ये तो डेली चार्ट है ना, इसमें जब ये कैंडल आप लोगों ने देख ली थी कि इसने लेवल ब्रेक कर दी है 2021-22 वाला, फिर भी मेरा जेन पता नहीं किधर था, 2040 से 38 मेरे ख्याल लास्ट टाइम इसने लगाया तो बाइंग बनती थी, क्योंकि जब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं थी तब तक सेलिंग थी नहीं, बाइंग ही थी। अब अगर मैं सेलिंग आप लोगों को कहता हूँ तो वो किस बेस के ऊपर कहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर चुकी है, इससे वापस आना चाहिए, लेकिन वापस आने के लिए अभी तक कंफर्मेशन कोई नहीं है। एक यदि आ रहा है, मैं बताता हूँ डेली चार्ट के अंदर जो कंफर्मेशन है वो सुन लें आप लोग। वो ये है कि अभी तो मार्केट 2128 के ऊपर है, बार बार बाई जाती है, और ये जो है ना ये पैटर्न आप बात याद रखें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न है ना ये वाला, ये पैटर्न जब जब भी बना है ना ये वाला, इसने तबाही फेरी है। ये एक बड़ी कैंडल बीच में छोटी सी और उससे बाद फिर बड़ी कैंडल, ये हमेशा बहुत ही, इसकी तो बात ही छोड़ देना, ये बहुत आगे लेके जाता है मार्केट को। और इसी दो कैंडल ने $80 की मूवमेंट है इन कैंडल के दरमियान, और कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। अगर पीछे भी कभी बना हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग फिर आप लोग पीछे याद रखेंगे इस पैटर्न को ना। सेल पे भी अगर ये पैटर्न बनता है तो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आती है, अगर बाई के ऊपर भी बनता है ना तो बहुत ही बिग मूवमेंट आती है। अभी क्योंकि अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी क्योंकि चार्ट असल में तो ये मैंने जैसे मोबाइल ओपन किया उन्हें कैंडल हो जाती है छोटी छोटी, तो वो फिर चीज़ इस तरह क्लियर मुझे नज़र नहीं आई। अगर आती तो मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता देता, ठीक है ना। बहरहाल ये भी एक पैटर्न है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अब बात सुने, सेलिंग हमने कहाँ से करनी है। ऑल टाइम इसका हाई 2041, 2141, 48, यहाँ से सेल आप देख सकते हैं स्कैल्पिंग के हिसाब से, वरना सेलिंग कन्फर्मेशन अभी तक कोई नहीं है। डेली में अल्लाह करे मूविंग एवरेज को फॉलो कर ले, मूविंग एवरेज तो ऊपर ही है, अभी तक कोई सेल नहीं है, लेकिन थोड़ी वो रिट्रेसमेंट तो यार इसकी बनती है ना, वो रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा गोल्ड। आज न्यूज़ है, कल भी 2-3 फंडामेंटल और ज़बरदस्त हैं, तो एहतियातन आप लोगों ने, और ये देखें मूवी RSI तो बिल्कुल सेल के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा एक रूल यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ये था कि हमने कोशिश करें 5 से लेके 9 बजे तक, क्योंकि USA सेशन होता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में रूल बनाऊंगा कि इसके ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी। 5 बजे से लेके 9 बजे तक ये पूरा हम दिन के अंदर ट्रेड करेंगे, जहाँ मार्केट जाएगी उधर हम भी ट्रेड करके अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो जाया करेंगे। 5 बजे से लेके 9 बजे तक ये न्यूज़ का टाइम होता है, इस दौरान हम ट्रेड ही नहीं किया करेंगे। ये एक टाइम थ्योरी का एक फार्मूला है कि हमने इस टाइम के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। अगर करेंगे भी तो जो न्यूज़ होगी हम उसके मुताबिक जिधर मार्केट चलेगी उधर करेंगे, अव्वल तो अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर अगेंस्ट नहीं करेंगे। ये बात, ये इंशाल्लाह हम रूल बनाएंगे। पहली बात तो करेंगे नहीं, दूसरी बात करेंगे तो जिधर मार्केट जाएगी हम उधर करेंगे। लो मार्केट बाय निकली तो हम बाय ही करेंगे, चाहे नीचे आ जाए ऐसा हिट कर दे अलग बात है, ठीक है ना। वो ऐसा तो फिर होते ही हिट होने के लिए ऐसा लाजमी लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं प्रॉपर रूल बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, वैसे कि उन्हें रूल में से ना ये भी एक रूल मैं रखूँगा। अच्छा और अब बात आ जाए H4 के ऊपर आ जाए ज़रा। गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ मैंने, देखिए H4 में देखें अभी तक कोई ना, यहाँ पे हर चीज़ ही बाय है, मूविंग एवरेज की भी बाय है, नीचे कैंडल आ ही नहीं रही, क्लोजिंग हो ही नहीं रही, बाय ही बाय है। तो सेलिंग अब के लिए यही है, मैंने आप लोगों को पहले कहा चाहिए 2111 का नीचे क्लोजिंग हो जाए तो फिर मार्केट सेल है। उससे भी पहले फिर ये जो लेवल है जब नहीं 2080 का, आई थिंक 2080 का 80-82 ऐसा ही लेवल है, इससे नीचे भी आएगा तो फिर मज़ीद नीचे जाएगा, वरना 80 तक तो है चांस। 2080 तक तो मुझे भी उम्मीद है कि यार डाउन आ जाएगा, इससे नीचे आना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए 2111 और 2111 के नीचे 2080, यहाँ तक उम्मीद है कि मार्केट आएगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो फिर जब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज ये भी यहाँ पे रुका हुआ है ऑलमोस्ट, इसको टच करना चाहिए। वैसे 2090 पे रुका हुआ है, 2090 के ऊपर, तो 2090 ऑलमोस्ट मार्केट को लाजमी आना चाहिए, इसी वीक में आना चाहिए। तो इसी वीक में डॉलर नीचे आ रहा है, जैसे आप लोगों को NFP का देखा था, वहाँ पे डाटा वीक हो रहा था, डॉलर वीक हो रहा था। जब डॉलर वीक होता है तो फिर गोल्ड आपका मज़ीद ऊपर निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर 2111 से हम बाय करेंगे। अगर नीचे आ गई तो 21 SL रखेंगे हम, 2109 का SL देंगे, छोटा सा ही SL देंगे, चाहे ये हिट होगा इसका मतलब है
नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, फिर गोल्ड मजीद डाउन आएगा, फिर हम सेलिंग ही एंट्री करेंगे, नॉट के बाइंग। बाइंग के लिए 21 से ही मैंने कहा भाई, 21-24 से मार्केट बार बार ऊपर चली जाती है। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को न्यूज़ का गाइड कर दिया, टेक्निकली भी कुछ बता दिए। H1 के ऊपर आ जाए लास्ट। अब देखिए H1 के ऊपर मार्केट सेंटर पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है यार, हद है वैसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे RSI को भी देख लें ना, कि ये टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है, सेंटर पे खड़ा हुआ है। अगर आप आर मूविंग एवरेज को देख रहे हैं, यहाँ भी सेंटर। अब यहाँ से मार्केट ने एक साइड निकलना है, ठीक है ना, सांस चढ़ गया। अच्छा यहाँ पे देखें, एक तो चांस ये है कि दोबारा यहाँ पे चला जाएगा। अब 2141 के ऊपर सेलिंग की जा सकती है। मैं वैसे अब वही बात बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना यार, यहाँ से हम सेल कर रहे हैं, लोग यहाँ से बाई क्यों नहीं कर रहे। ये बात है ना, क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। वैसे बाई ही बनती है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल है, और ये 2124 से नीचे भी नहीं आ रहा, तो 2124 से ही बंदा बाई कर ले, 2121 से भी बाई कर ले, SL फिर 2119 दे ले बस। SL फिर 2119 दे ले बंदा। ये यहाँ से भी एंट्री कर ले पहले, यहाँ से दूसरी, और ये SL हो जाएगा बस। SL हिट होगा तो आउट हो जाएंगे, 6-7-10 डॉलर तो जाएंगे ना हमारे। यही है, फिर ये सिस्टम तो चलेगा। और बाकी बात ये कि यहाँ से इंशाल्लाह बाई की करना एंट्री, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर जब ब्रेक हो जाए तो फिर सेल बैठ जाना चुप करके। फिर इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो पहले आप लोगों को पता 2080 है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है इसे 2080 के ऊपर, ठीक है ना बात। तो बहुत ही मुताद होकर आप लोगों ने ट्रेड करनी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है। कोई बात ना समझ आए तो आप लोगों ने लाजमी पूछनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।